मैं अली हैदरी आप सभी के लिए उर्दू नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम लोग उर्दू शायरी के हाफिज कहे जाने वाले शायर के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन हैं जिनको उर्दू शायरी का हाफिज कहा जाता है? तो दोस्तों, ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज कहा जाता है। इनका नाम ख्वाजा हैदर अली है और आतिश इनका तखल्लुस है। कब पैदा हुए? तो 1778 में ये फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और 1847 ईस्वी में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। आतिश ने गज़ल के सिवा कुछ नहीं लिखा। इनका जितना भी अदबी कारनामा है वो गज़ल ही है और गज़ल इन्होंने इतनी अच्छी लिखी कि ये अब तक जिंदा जावेद हैं उर्दू अदब में। इनके मुताबिक शायरी जो है वो मुरस्सा साजी का काम है। अभी मैं एक शेर आपको सुनाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि ये कैसे शायरी को मुरस्सा साजी का काम बताते हैं। आतिश और नासिक दोनों एक ही दौर के शायर थे और आतिश और नासिक में अदबी चश्मक थी। आतिश हर वक्त तलवार अपने पास रखते थे और कबूतर पालने का बहुत शौक था। आतिश को कबूतर पालने का बहुत शौक था और ये फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते थे। जिस्म पे गेरुए रंग का लंबा चोगा होता था और हाथ में मोटा डंडा होता था। कमर से तलवार लटकती रहती थी। हर वक्त अपने पास ये तलवार रखते थे। भांग, चरस, अफीम वगैरह पीते थे। हुक्का मुंह से लगा ही रहता था, यानी कि ये पियक्कड़ भी थे अपनी भाषा में कहा जाए तो। आतिश का ताल्लुक जो था वो दबिस्तान लखनऊ से था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लखनऊ में इंतकाल हुआ, लखनऊ के पास ही फैज़ाबाद है, तो दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक था आतिश का। आतिश ने शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आतिश शायरी को मुरस्सा साजी का काम बता रहे हैं। इनका एक बहुत मशहूर शेर है, कह रहे हैं कि बंदिशे अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, बंदिशे अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। यानी कि ये शायरी को मुरस्सा साज कहते हैं। आतिश के शागिर्दों की बात करें तो रंद, सबा, खलील, नवाब मिर्ज़ा शौक, पंडित दयाशंकर नसीम इनके शागिर्द थे। आतिश आखिरी उम्र में नाबीना यानी कि अंधे हो गए थे। आतिश के अगर अदबी कारनामे की बात करें तो आतिश की उर्दू कुल्लियात 2 दीवान पर ही मुश्तमिल है। पहला दीवान उनके ज़िंदगी में ही शाये हुआ था। दूसरा दीवान उनकी मरने के बाद, उनकी वफ़ात के बाद उनके शागिर्द मीर दोस्त अली खलील ने मुरतब किया था। दोस्तों, शागिर्दों में खलील आप देख सकते हैं, तो यही उनके शागिर्द जिनका पूरा नाम मीर दोस्त अली था। इन्होंने ख्वाजा हैदर अली आतिश का दूसरा दीवान उनकी वफ़ात के बाद मुरतब किया था। चलिए और चीज़ें जान लेते हैं। कुछ मुख्तलिफ नज़रियात जो कि आतिश के बारे में पेश किए गए कुछ अहम शख्सियतों के ज़रिए, उनको मैं बता दे रहा हूँ। फ़िराक गोरखपुरी ने, रघुपति साहब फ़िराक गोरखपुरी ने आतिश को अखलाकी शायरी का बादशाह कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अखलाकी शायरी का बादशाह कौन है तो आतिश। किसने कहा है? तो फ़िराक गोरखपुरी ने। अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा है। जैसा कि आप लोग पहली स्लाइड पे टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा, उर्दू शायरी का हाफिज़ आतिश हैं। किसने कहा? अब्दुल सलाम नदवी ने कहा। आतिश के कलाम में तराशे हुए अल्फाज आबदार मोतियों की लड़ी में पिरोए हुए मालूम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आतिश के जो कलाम हैं वो आबदार मोतियों की तरह लड़ी में पिरोए हुए मालूम होते हैं। ये जो कौल है आतिश के मुतालिक राम बाबू सक्सेना का है। आतिश का कलाम मतीन और संजीदा है। ये मुसहफ़ी मान रहे हैं जो कि आतिश के उस्ताद थे। आतिश की शायरी इश्क व मोहब्बत की आईना है। आतिश की शायरी को इश्क व मोहब्बत की आईना कौन मान रहे हैं? अब्दुल सलाम नदवी मान रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने आतिश से रिलेटेड सभी अहम बातें आपको बता दी। चलिए इनके कुछ मशहूर शेर आपको सुना देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ वकारे जहाँ से हुई बेखबरी में मस्त, ज़मीं किधर है कहाँ आसमां नहीं मालूम। जहाँ वकारे जहाँ से हुई है बेखबरी में मस्त, ज़मीं किधर है कहाँ आसमां नहीं मालूम। ज़मीं चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये भी आतिश का शेर है। न गोरे सिकंदर है न कब्रे दारा, न गोरे सिकंदर है न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी और रदीफ ये दोनों अशार का सेम है। कैसे कैसे हम इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये दोनों शेर जो है वो किसका है, आतिश का है। बंद से अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये शेर किसका है, आतिश का है। जैसा कि राम बाबू सक्सेना ने कहा कि आतिश के कलाम में तराशे हुए अल्फाज आबदार मोतियों की तरह लड़ी में पिरोए हुए मालूम होते हैं। आप अशार को पढ़ते हुए ये बात महसूस भी कर रहे होंगे। हर शब सबे बारात है, हर रोज़ रोज़ ईद, सोते हैं हाथ गर्दन मीना में डालकर। तो ये भी शेर आतिश का है। अगला शेर है कि एक मुश्त इस्तख़ा पे न इतना गुरूर कर, एक मुश्त इस्तख़ा पे न इतना गुरूर कर, कब्रें भरी हुई हैं एज़ाम रमीम से। अगला शेर है कि जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है हर बार अजब रूप। अगला जो शेर है आखिरी शेर वो ये है कि न पूछ मेरा हाल, चूबे खुश्क सहरा हूँ, लगा के आग मुझे कारवां रवाना हुआ। तो ये शेर भी किसका है, आतिश का है। तो दोस्तों आतिश से रिलेटेड हमने कुछ अहम बातें जो कि नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही अहम है आपके सामने पेश कर दी। उम्मीद करता हूँ कि लेसन आप लोगों को पसंद आया होगा। नेट की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट, यूपीटेट और टीचिंग रिलेटेड सभी एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको हमारे चैनल के ज़रिए दस्तयाब हो जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेगी।